यहाँ पे हमारी बहन जो है वो 3 दिन से जो है अनशन पे बैठी है। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ पे हमारे प्रभारी महोदय हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, महासचिव जी हैं और साथ ही साथ रक्सौल के लोग हैं। रक्सौल के लोग पुल चाहते हैं, डाइवर्सन चाहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ठेकेदार लोग अपने कुछ लोगों को जो है भेज के जो है मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कुछ अधिकारी लोग भेज के जो है मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कुछ दलाल टाइप के लोग अपने लोगों को भेज के जो है मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। रक्सौल की जनता पुल के वजह से परेशान है। पुल के लिए धरना किया जा रहा है। पुल के लिए यहाँ पे अनशन पे दीदी बैठी हुई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पुल पे बात हो। सवाल कीजिए आप लोग। मनीष कश्यप जी, 2 देशों को जोड़ने वाला कोरिया टोला का जो नहर है, हाँ, उससे रक्सौल की जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए, ये पुल जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया, एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग 40 साल पुराना पुल है, 50 साल पुराना पुल है और कुछ लोग बोल रहे हैं आजादी से पहले का पुल है। पुल बहुत मजबूत था, उसके बावजूद जो है उस पुल को तोड़ के जो है 4 करोड़ 94 लाख रुपया का फंड अलॉट किया गया। वो पैसा जो है जनता का पैसा होता है। उसके अलावा जो है डाइवर्सन बनाने के लिए जो है पैसा अलॉट किया गया। डाइवर्सन का पैसा ये लोग खा लिए और पुल जो है जो 2 महीना में बन के तैयार हो जाना चाहिए था, वो अभी तक पुल बन के नहीं तैयार हुआ है, जिससे रक्सौल के लोगों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन पूरे बिहार में डाइवर्सन का पैसा जो है सरकार के लोग खा जाते हैं। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। आज तक पूरे बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला जो है आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। इसीलिए हुआ है क्योंकि पुल जो है समय से पहले गिर जा रहा है, उसमें घोटाला हो गया। पुल का जो है रसीद जो है सरकार ने सबमिट नहीं किया है, उसके लिए जो है दिक्कत हो रहा है। रक्सौल में जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या का कारण होता है। रक्सौल के दुकानदार से लेकर रक्सौल के लोग तक कहते हैं कि ट्रैफिक जाम में जो है हर दिन जो है आए दिन लोग फंसते रहते हैं, डेली फंसते रहते हैं। तो रक्सौल के समस्याओं का समाधान यहाँ के विधायक जी को करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है रक्सौल में कि रक्सौल पड़ता है इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ पे दिन में 2 गुना कमाई होता है और रात में 16 गुना कमाई होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। एक बार सीबीआई जांच इस पे भी होना चाहिए कि दिन में 2 गुना कमाई भारत माता की जय और रात में 16 गुना कमाई वंदे मातरम बोलवा के कौन करवा रहा है? बॉर्डर पे कौन करवा रहा है? ये चीजें है, मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ की जनता जानती है कि कौन करवाता है। बॉर्डर से जो है कैसे जो है लाइन बंद करा के, कैसे थाना मैनेज करके, कैसे क्या क्या चीज मैनेज करके और कैसे जो है चीजों को जो है बॉर्डर से इस पार से उस पार कराया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ रक्सौल का विकास होना चाहिए। रक्सौल में अभी तक रिंग रोड क्यों नहीं बना? इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात करने हम बैठे हैं ना। पुल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट ही होता है ना। होता है कि नहीं होता है? रक्सौल में रिंग रोड बनना चाहिए। रक्सौल का ये पुल जो है सही समय पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था। भादों में पुल बनता है जी, सावन में पुल बनता है। सावन भादों में दुनिया के किस कोने में पुल बनाया जाता है? आप बताइए। ये बाढ़ क्षेत्र है। यहाँ पे इस बार सावन में बारिश नहीं हुआ है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। लेकिन सावन में पुल कौन बनाता है? ये पुल जो है किसी भी हाल में जो है मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। फंड तो पास 1 साल पहले हुआ होगा ना, काम भले बाद में लगा, पैसा तो पास पहले ही हो गया होगा, तो मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन इस चीज को जानबूझ के डिले किया जाता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर में लेके जाया जाता है ताकि जो है कुछ अमाउंट बढ़ाया जा सके। और इसके लिए जो है रक्सौल के लोग परेशान हैं। चचरा का पुल किसने बनवाया? कौन बनवाया है? पब्लिक अपने पैसा से। सोना हॉल वाले बनवाए हैं। उनका बस का पैसेंजर उस पर जाने में दिक्कत होता है। तो चलिए ठीक है, खैर उन्होंने बनवाया ना, जिसने भी बनवाया एक माल आके फंस के सड़ रहा है और उसमें जो है एक मवेशी आके सड़ रहा है। रक्सौल नगर निगम क्या कर रहा है? रक्सौल नगर निगम के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो क्या करवा रहे हैं? यहाँ के एसडीओ साहब कहाँ हैं?
यहाँ पे देखिए मवेशी फंसा हुआ है, मवेशी फंसा हुआ है, यहाँ पे बगल में मवेशी फंसा हुआ है। बताइए अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा गंदा शहर जो है, जब सर्वेक्षण होता है तो बिहार का शहर आता है ना। अगर 500 देश का साफ शहर का अगर सर्वे होता है तो उसमें बिहार का 1-2 गो शहर जाता है। गंदगी के मामले में बिहार का शहर सबसे आगे रहता है कि नहीं रहता है? तो इन सब चीजों पे यहाँ के प्रशासन को काम करना चाहिए। पुल को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, पहले ही कर देना चाहिए था। और अगर नया पुल पास किए, पुराना पुल सही था तो नया पुल 4 लेन बना देना चाहिए था। सही है कि नहीं है? अगर 4 लेन पुल पास हो जाता यहाँ पे तो दोनों साइड हो जाता, जाम की समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन आप देखिए, जब भी आप कोई यज्ञ करते थे ना, पहले यज्ञ होता था कि नहीं होता था, तो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग यज्ञ कुंड में हड्डी डालने आ जाते थे। जब भी आप विकास की बात कीजिएगा ना, तो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो है उल्टा सीधा आपको डाइवर्ट करने आ जाएंगे, विध्वंस करने आ जाएंगे। अभी विकास के साथ जनसुराज जो है मजबूती के साथ टिका हुआ है। यहाँ पे तो आरजेडी वाले को आके विरोध करना चाहिए था, करना चाहिए था कि नहीं? यहाँ पे कांग्रेस वाले को आके विरोध करना चाहिए था ना। यहाँ पे जदयू वाले को भी जो है आवाज उठाना चाहिए था। यहाँ पे बीजेपी वाले को भी आवाज उठाना चाहिए था। ये लोग अगर नहीं कर रहे हैं मजबूती के साथ, तब न जनसुराज के लोग जो है यहाँ पे जो है धरना पे बैठे हुए हैं। सही है कि नहीं है? और जब धरना पे बैठेंगे ये लोग रक्सौल के विकास के लिए, तो कुछ लोग कहेगा राजनीति करने आए सब, कुछ लोग कहेगा कि काहे नहीं 1 साल पहले बैठ गए। अरे पुल टूटा 1 महीना पहले, तो 1 साल पहले कैसे बैठ जाते धरना पे? सही है कि नहीं है? पानी तक नहीं पहुंच रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा है। अब जरा सोचिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस बिहार का उत्तरी भाग बारिश के समय में बाढ़ में डूब जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा पानी जो है वो सीमांचल के क्षेत्र में, जो नेपाल से सीमावर्ती एरिया है, उस क्षेत्र में है। यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, उसके बाद से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, इस क्षेत्र में बहुत पानी है। उसके बावजूद जो है सूखा पड़ गया है। इस बार सूखा पड़ गया है। पानी के लिए लोग, रक्सौल के लोग तरस रहे हैं। पीने का पानी नहीं है। उस पे सवाल नहीं किया जा रहा है। उस पे सवाल करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? रक्सौल के लोग क्या, ये पत्रकार लोग की जो संकट है रक्सौल के, ये पत्रकार जो मुद्दा यहाँ उठाए हैं, ये विधायक के पीछे क्वेश्चन नहीं करेगा कि यहाँ पर पानी की समस्या है, तो रक्सौल गलीज हुआ है। नहीं, सब पत्रकार वैसा नहीं है। देखिए, सब लोग रक्सौल के विकास के लिए चाहता है। सब लोग, 1-2 को गलत हो सकता है, 1-2 को गलत हो सकता है। हमसे सवाल पूछेगा लोग, हमसे ये ना सवाल पूछ रहे थे कि भाजपा से जनसुराज, सही है कि नहीं है? लेकिन यहाँ के सांसद से नहीं पूछेगा लोग कि आरजेडी से चुनाव काहे लड़े थे, जमानत जब्त काहे करवा लिए थे आरजेडी से, नहीं पूछेगा लोग। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, 6 गो पार्टी बदल के आए, नहीं पूछेगा लोग। जो दिलीप जायसवाल बीजेपी का अभी प्रदेश अध्यक्ष है, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, तेजस्वी के मामा हैं, नहीं पूछेगा लोग सवाल। और जब हम लोग विकास की बात करेंगे, रक्सौल के लोग जो है प्यासे मर रहे हैं, उनकी बात करेंगे, तो हंड बंड डालने चला आएगा लोग। 19 नंबर वार्ड में 40 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। 19 नंबर वार्ड में 19 नंबर वार्ड में 40 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। 507 घरों में नजर लग गया है, कागज में 40 घरों में लगा है। उस पर हम आवाज उठाए और आज कार्यपालक पदाधिकारी से पूछे तो बोल रहे हैं कि हम उस समय नहीं थे कार्यपालक पदाधिकारी। 40 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, और उसमें भी लोग करने में लगा है, लोग सवाल करने में धमकाता है लोग कि रास्ता में ये करने मुबाक कर देंगे। अब जरा बताइए, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है ना। चलिए, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। मैं ऑन कैमरा, सभी लोग कह रहे हैं ना, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। संजय जायसवाल आरजेडी से चुनाव लड़े हैं, माफी मांगे वो भी। क्या जदयू से विधायक जी थे जो घोड़ासर क्षेत्र से लड़ते थे, जो यहाँ के विधायक थे वो दूसरे पार्टी से थे, अभी बीजेपी में आए हैं, वो भी माफी मांगे। हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। सही है कि नहीं है? शकुनी चौधरी, मोदी जी को जो है भागलपुर में शकुनी चौधरी
जमीन में गाड़ देने के लिए जो है मोदी जी को बोले थे, तो सम्राट चौधरी अपने बाबूजी के लिए माफी मांगे। मैं मनीष कश्यप माफी मांगता हूं कि मैं भाजपा में चला गया था, मेरे से गलती हो गई। हम लोग एक स्टूडेंट क्या चीज है, जन सुराज हर एक उस मुद्दों को उठाएगा जहां पे लोगों को परेशानी हो रही है, हर एक मुद्दों को। यहाँ पे हमारे गार्जियन है बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, महासचिव जी बैठे हुए हैं, पूर्णिमा भारती जी जो है वो जो है कितने दिनों से अनशन कर रही है। यहाँ पे सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ पे सारे लोग चाहते हैं कि रक्सौल का विकास हो। महासचिव जी हैं हमारे। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि एक रिंग रोड रक्सौल में बढ़िया सा बन जाए। रक्सौल के घरों में जो है पानी की व्यवस्था जो है नगर निगम तत्काल करे, क्योंकि सूखा पड़ गया है। और ये पुल का डाइवर्सन जो है, होम पाइप जो होता है ना, मोटका बोमा वाला पाइप, तो मोटका बोमा वाला पाइप 4-4 फीट का पाइप जो है ला के जो है बगल में डाले और डाइवर्सन जो है 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर चालू करे। 48 घंटे के अंदर डाइवर्सन चालू हो सकता है, लेकिन उसका पैसा ही लोग खा गया है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग आरटीआई फाइल कीजिए। क्या फाइल कीजिएगा? आरटीआई फाइल कीजिए। आरटीआई में जो है आप लोग जवाब मांगिए, उसका डिजाइन का नक्शा मांगिए। जब पुल बनता है तो उसका डिजाइन का जो है ना रफली स्केच जो है ना पुल के बगल में जो है ना लगाना पड़ता है।